वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर एक और हम नई चीज़ यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट में एक एडिशन है। और एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो अगर सिंगल कंडीशन इफ है तो हम कुछ करेंगे या तो फिर वो एल्स होगा, लेकिन क्या हो अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो इस केस में हम इफ एल्स एल्स इफ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और ए की वैल्यू मैं डॉलर ए की वैल्यू ले लेता हूँ 10, ठीक है। बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 20 और सी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 30, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर ए है ना, और यहाँ पे इससे पहले मैं यूज़र से एक वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। यूज़र वैल्यू क्या डाल रहा है यहाँ पे, यूज़र वैल्यू डाल रहा है मान लो 20, ठीक है, यूज़र वैल्यू 20 डाल रहा है। इफ अब हम क्या करेंगे, इफ ए इज डबल इक्वल टू डॉलर यूजर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहां पे इको कर देंगे द वैल्यू इज 10, ठीक है। अगर ए की वैल्यू यूजर वैल्यू के बराबर है तो हम क्या कर देंगे द वैल्यू इज 10, है ना। लेकिन अभी क्या ए और यूज़र वैल्यू बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो क्या होगा, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम एल्स इफ़ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स इफ़ लगा सकते हैं। एल्स इफ़ में क्या कर सकते हैं, हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि डॉलर बी है ना इज इक्वल टू डॉलर यूज़र वैल्यू। क्या डॉलर बी इक्वल टू यूजर वैल्यू है, तो यहां पे हम इको कर देंगे द वैल्यू इज 20, और लास्ट में हम एल्स करके यहां पे लिख देंगे इको द वैल्यू इज 30, ठीक है। देखो अब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे मैंने कहीं गड़बड़ की है, मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन्स लगाने होंगे। इसको मैंने सेव किया, यहाँ जाकर रिफ़्रेश किया, बूम, द वैल्यू इज़ 20। देखो मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल बनाए और उसमें अलग अलग वैल्यूज़ को सेव किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, तो यूज़र ने डाली 20, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ यूज़र वैल्यू, ये इसके बराबर है क्या, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ की वैल्यू अगर यहाँ पे गलत होती है तो ये रन नहीं होगा, फिर क्या रन होगा, फिर एल्स इफ रन होगा। फिर बी अगर डबल इक्वल टू यूज़र वैल्यू है तो ये ट्रू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ इतना प्रिंट होगा अगर कंडीशन ट्रू है। अब आप बोलोगे सर अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे द वैल्यू इज 30। अब ये कैसे हो रहा है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ए की वैल्यू यूज़र वैल्यू क्या है, ए 10 है और यूज़र वैल्यू 30 है। ये क्या कंडीशन ट्रू है क्या, फॉल्स है, तो ये नहीं चलेगा। मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर विजिबल हो। ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि ए की और यूज़र वैल्यू की वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ में जाऊँगा, बी की वैल्यू 20 है और यूज़र वैल्यू 30 है। क्या 30 और 20 बराबर होता है, नहीं, तो ये भी रन नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रन होगा, एल्स रन होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एल्सिफ लगा सकते हो। मतलब मैं, और ऐसा नहीं कि मैं एक ही एल्सिफ लगा सकता हूँ, मैं मल्टीपल एल्सिफ लगा सकता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे ना हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हमारा गड़बड़ हो सकता है। कैसे, यहाँ पे मान लो मैं वैल्यू दे देता हूँ 40 और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये द वैल्यूज़ 30 दिखा रहा है, यूज़र वैल्यू एक्चुअली है ना, इसको हम यूज़र कर देंगे, ठीक है।
यूज़र वैल्यू कर देंगे, यूज़र वैल्यू 30। देखो अभी यहाँ पे मैंने यूज़र वैल्यू 40 डाल रखी है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ए को चेक करेगा यूज़र वैल्यू से, क्या 10 40 के बराबर है, रॉन्ग, ये रन नहीं होगा। फिर ये बी से चेक करेगा, बी और यूज़र वैल्यू को चेक करेगा, क्या 20 40 के बराबर है, रॉन्ग, ये भी रन नहीं होगा। लेकिन एल्स का मतलब होता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ तो रन करना ही है ना। तो हम एल्स में 30 नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एल्सिफ लगा लेंगे, एल्सिफ लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको नई लाइन पे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉपर सारी चीज़ें आपको दिखे। डॉलर सी इज डबल इक्वल टू डॉलर यूज़र वैल्यू, यूज़र वैल्यू, ठीक है, डॉलर यूज़र वैल्यू। और इसके अंदर मैं ये वाला जो इको है इसको यहाँ से कट करके यहाँ लगा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इको द नंबर इज नॉट 10, 20, 30। चलो अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना होगा, रिफ्रेश किया, बूम, द नंबर इज़ नॉट 10, 20, 30। देखो 40 डाला तो 10, 20, 30 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, इसको सेव किया, द यूज़र वैल्यू इज़ 10, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 डालता हूँ मैं तो क्या आएगा, द यूज़र वैल्यू इज़ 20। यहाँ पे अगर 30 डालता हूँ मैं तो यूज़र वैल्यू इज़ 30। यहाँ पे अगर मैं 100 डालता हूँ तो क्या आएगा, द नंबर इज़ नॉट 10, 20, 30। देखो कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले ये ए को कंपेयर करेगा यूज़र वैल्यू से, तो क्या 10 और 100 बराबर है, नहीं, तो ये रन नहीं होगा। फिर ये इस कंडीशन पे जाएगा, इस कंडीशन में क्या बी 20 और 100 बराबर है, ये भी रन नहीं करेगा। फिर इस पे जाएगा, सी पे जाएगा, सी क्या है 30 है, 30 और 100 बराबर है क्या, फिर ये भी रन नहीं करेगा। फिर लास्टली फाइनली यहाँ जाके ये इको कर देगा कि भाई ना 10 है, ना 20 है, ना 30 है। अब अगर मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ, 20 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाता है, द यूज़र वैल्यू इज 20। ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ए यूज़र वैल्यू है तो मतलब ए क्या है, 10 है, यूज़र वैल्यू 20 है, तो क्या 10 और 20 इक्वल है, नहीं है, तो ये रन नहीं होगा। फिर एल्सिफ में जाएगा, बी और यूज़र वैल्यू क्या बराबर है, तो बी क्या है 20 है और यूज़र वैल्यू भी क्या है 20 है, ये इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होगी, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्सिफ स्टेटमेंट होता है। आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। आगे जब हम और प्रैक्टिकली देखेंगे, फॉर्म्स वगैरह देखेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे, तो इसको और डीप में जाके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसको हम और कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मेक श्योर यू आस्क दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।